देखो भाई, अगर तुम भी ब्लोटिंग से परेशान हो, तुम्हारा फेस भी कुछ ऐसा लगता है, जबकि तुम्हारी बॉडी फैट परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं है और तुम्हें पता ही नहीं है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें, तो भाई टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ समय पहले मेरी भी सेम कंडीशन थी। ऑल्दो मेरी बॉडी फैट परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी मेरा फेस कुछ ऐसा लगता था। तो आज के इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स किया, ताकि तुम भी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सको। तो देखो, ब्लोटिंग मेनली 3-4 रीज़न से होता है, जिसमें पहला रीज़न है एक्सेसिव सोडियम इंटेक। अगर तुम्हारी डाइट में सोडियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से तुम्हें डेफिनेटली ब्लोटिंग होगी। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने डाइट से सॉल्ट को पूरी तरह से ही कट कर दोगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो सोडियम का नाम सुनते ही सॉल्ट को अपनी डाइट से पूरी तरह से ही कट कर देते हैं। लेकिन तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी हेल्दी या सस्टेनेबल नहीं है। तुम्हारी बॉडी को नीड होती है सोडियम की। अगर तुम उसे पूरी तरह से ही कट कर दोगे तो तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हारे घर पर जो सॉल्ट यूज़ होता है वो तुम्हारी बॉडी के लिए बुरा नहीं है, अगर तुम लिमिट में यूज़ करो तो। मैं प्रोसेस्ड और अनहेल्दी सोडियम की बात कर रहा हूँ, जो कि चिप्स, नूडल्स, फ्राइज़, इन सब में होता है। इन सब में सोडियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर तुम देखोगे तो एक चिप्स के पैकेट में ही 600 to 800 mg सोडियम होता है। और WHO के अकॉर्डिंग एक हेल्दी मेल अडल्ट को एक दिन में 2000 mg के आसपास ही सोडियम खाना चाहिए। मतलब तुम समझ रहे हो, अगर तुम 2-3 पैकेट भी चिप्स के खा लोगे तो तुम्हारा सोडियम इंटेक वैसे ही पूरा हो जाएगा। और इसी अनहेल्दी और प्रोसेस सोडियम की वजह से तुम्हें ब्लोटिंग हो रही है, जो तुम घर पे सॉल्ट यूज़ कर रहे हो उसके वजह से नहीं। वो तो तुम्हारी बॉडी के लिए नीड है, उससे तुम्हारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होते हैं। अगर तुम उसे नहीं लोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग बस सोडियम खाते हैं बट उसे बैलेंस आउट नहीं करते। तुम्हें उसे बैलेंस आउट भी करना पड़ेगा पोटेशियम खा के। सोडियम और पोटेशियम की रेशियो 3:1 की होनी चाहिए। तुम पोटेशियम के लिए बनाना ले सकते हो, जो कि मैं भी लेता हूँ। कोकोनट वाटर ले सकते हो, या फिर मैं तुम्हें स्क्रीन पे पोटेशियम रिच फूड्स की एक चार्ट दे दूँगा। तुम उसे देख के अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। नंबर 2 है तुम्हारा गट हेल्थ। देखो, तुम्हारे फेस पे वही दिखता है जो तुम्हारे बॉडी के अंदर चल रहा होता है। अगर तुम्हारी बॉडी में कुछ सही नहीं चल रहा होगा तो वो तुम्हारे फेस पे दिखेगा। अगर तुम्हारा गट हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो वो तुम्हारे फेस पे डेफिनेटली शो होगा। अगर तुम्हें फ्रीक्वेंटली ब्लोटिंग रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या तुम्हारा स्टमक हैवी फील करता है, तो उस वजह से तुम्हारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और उस वजह से भी तुम्हारा फेस ब्लोटेड लग सकता है। इसीलिए मेक श्योर तुम अपने गट हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे हो। ज़्यादा बाहर का जंक मत खाओ, अपने मील्स में फाइबर को इंक्रीज़ करो, अपने डाइट में दही या फर्मेंटेड फूड को ऐड करो, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अपने खाने को अच्छे से च्यू करके खाओ। आजकल बहुत सारे लोग खाने को सही से च्यू ही नहीं करते, बट तुम्हारा डाइजेशन तुम्हारे माउथ से स्टार्ट होता है। अगर तुम सही से खाने को च्यू नहीं करोगे तो तुम्हें डाइजेस्टिव इशू होंगे ही। और तुम एक और चीज़ कर सकते हो कि अपने हर मील के बाद एक 10 मिनट 15 मिनट की वॉक ले लो। इससे तुम्हारा डाइजेशन काफ़ी बेटर होगा। थर्ड चीज़ है तुम्हारी स्लीप। देखो, अगर तुम लेट नाइट स्क्रॉलिंग करते हो, गेम खेलते हो, या फिर किसी भी रीज़न से रात में सोते नहीं हो, या फिर 3-4 घंटे ही सोते हो, उसमें भी कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, जब मन किया सो गए, जब मन किया उठ गए, तो भाई देखो, तुम्हें डेफिनेटली ब्लोटिंग होगी। क्योंकि जब हम लोग सही से सोते नहीं हैं तो हमारी बॉडी में बहुत से प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि कॉर्टिज़ोल लेवल बढ़ जाना, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाना। इन सब के जैसे बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसकी वजह से हमारा फेस ज़्यादा ब्लोटेड, पफी और टायर्ड लगने लगता है। इसलिए तुम डेली 7 to 8 आवर्स की स्लीप लो। और स्लीप से मेरा मतलब है गुड क्वालिटी स्लीप। डेली सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम पे उठना। ऐसा नहीं कि आज 10 बजे सो गए, कल 12, परसों 1, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें रोज़ सेम टाइम पे सोना है, कोई एक सेम टाइम पकड़ लो। कोशिश करो कि रात में सोने का, रात में 10 बजे 11 बजे तक सो जाओ, क्योंकि हमारी सर्केडियन रिदम उसी टाइम फिक्स होती है। अगर तुम उस टाइम सोओगे तो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन वो सब तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेना। बस ये कोशिश करना कि तुम फ्रेगमेंटेड स्लीप ना लो, एक टाइम पे 8 घंटे की स्लीप लो। ऐसा नहीं कि रात में 4 घंटे सो रहे हैं, दिन में 4 घंटे सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना। एक बार में 7 to 8 आवर्स की स्लीप लो। नंबर 4 है तुम्हारा लाइफस्टाइल। देखो, अगर तुम एक ऐसे पर्सन हो जो कि बस दिन भर घर में पड़े रहता है, अपने बेड पे या चेयर पे, या फिर तुम एक स्टूडेंट हो जो कि स्कूल या कॉलेज जाता है, तो वहाँ पे भी तुम्हें दिन भर बैठे ही रहना पड़ता है। और जब बॉडी की मूवमेंट नहीं होती तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। ओवरऑल हमारे बॉडी का फंक्शन एक्टिव नहीं रहता, और इस वजह से भी ब्लोटिंग होती है। इसीलिए तुम अपने डेली लाइफस्टाइल में रनिंग, जिम या सबसे आसान वॉकिंग जैसे एक्टिविटीज़ को ऐड करो। अगर कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो वो खेल लो। बस दिन भर घर में या एक जगह पे पड़े मत रहो, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, जितने ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतने ही कम ब्लोटेड रहोगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइड्रेशन। ड्रिंक 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। क्योंकि देखो, अगर तुम बॉडी को इनफ वाटर नहीं देते तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है,
उसे लगता है कि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, इसलिए वो वाटर रिटेन करने लगती है। इसलिए तुम मेक श्योर करो कि 2 से 3 लीटर पानी तुम डेली पियो और अपने कैफीन इंटेक को कंट्रोल रखो। दिन भर में ज़्यादा चाय या कॉफ़ी मत पियो, क्योंकि उस वजह से भी डिहाइड्रेशन होती है। तो भाई आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर तुम इन सब स्टेप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ब्लोटिंग से छुटकारा पा सकोगे। मैंने भी ये सब स्टेप्स फॉलो किया है और मुझे रिजल्ट्स मिले। तुम भी ये सब स्टेप्स फॉलो करके देखो और रिजल्ट्स कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।